स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विजन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे भारत की जो नदियां हैं उनको किस तरीके से हम डिवाइड करके अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, उन सब की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अफवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गंगा क्यों नहीं है। तो देखो, गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी लंबाई की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। लेकिन अफवाह की दृष्टि से देखें, यानी जल ग्रहण क्षेत्र की मात्रा के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी। जो गंगा की ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो है लगभग 2900 किलोमीटर। और भारत में अगर ये ओवरऑल बात है, यानी जो ये नदी कहाँ जहां से निकलती है वहां से लेकर हमारे भारत में प्रवाहित होती है, कहाँ तक गिरती है, वहां तक टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। अभी आगे देखेंगे अपन। चीन और तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, इस मैप को मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी अब ये देख लीजिए, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, चेमा युगडुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद ये आगे प्रवाहित होती है, और यहाँ पर ये सांगपो नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानी जाती, सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर 1200 किलो ये पूरी 1200 किलोमीटर की लेंथ कंप्लीट करने के बाद ये भारत में अरुणाचल राज्य से प्रवेश करती है। वहां से प्रवेश करती, वहां का जो एक सदिया जिला है, सदिया जिले के पश्चिम से प्रवेश करती है। वहां से प्रवेश करने के बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बाईं ओर से इसमें दो नदियां आकर मिलती है, दिबांग और लोहित। ये दो नदियां आकर मिलती है पासघाट दर्रे के पास में। आगे जाती है, ये असम घाटी में प्रवाहित होती है। असम घाटी में इस नदी पर एक द्वीप बना हुआ है जिसे बोल रहे हैं मांजुली द्वीप, जो कि संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बोला जाता है। संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप। आगे ये नदी असम घाटी में प्रवाहित होती हुई जाती है, और असम में इनकी कई संयुक्त नदियों से मिलती है। उसके बाद मेघालय की तरफ जाती हुई धुबरी के पास, धुबरी असम में ही है, धुबरी के पास जाकर ये नदी, धुबरी के निकट जाकर ये नदी बांग्लादेश में गिर जाती है, और बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है जमुना। उधर से ही भारत से एक नदी आती है, गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में आती है। जैसे ही बांग्लादेश में वो आती है उसका नाम भी चेंज हो जाता है, पद्मा। इन दोनों की जब संयुक्त धारा बनती है तो वो कहलाती है मेघना। और इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के जो संगम है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो है 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर ये मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पे क्या है कि सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने की वजह से इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में देखते हैं, देखो सबसे पहले तो यही है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां मिलती है पासघाट दर्रे के पास। फिर पासघाट दर्रे के बाद ये असम में प्रवेश करती है, मांजुली द्वीप है ही। आगे प्रवाहित होने के बाद ये देखो, यहाँ से एक हिमालय पर्वत श्रेणी से एक नदी मिलती है, सुबनसिरी नदी, क्योंकि हिमालय श्रेणी से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये आगे जो सुबनसिरी नदी है, ये सुबनसिरी नदी हिमालय से निकलती है, और आगे जाके पर्वतों से निकलने के बाद असम घाटी में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये असम घाटी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये थी सुबनसिरी नदी, ये दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद मानस नदी की बात करते हैं। तो मानस नदी है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये जो मानस नदी है, ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी आप सब लोग जानते हो, मानस नदी
जो पूर्वती नदी के बारे में सब लोग जानते हो कि जो पुराने लंबे टाइम से जिस जगह से प्रवाहित हो रही है, अभी भी उसी समय से उसी जगह से प्रवाहित हो रही है, तो वो नदी कहला रही है पूर्ववर्ती नदी। तो ये नदी जो है मानस नदी, बृहत हिमालय से निकलती है, फिर आगे जैसे लघु हिमालय की तरफ जाती है, वहां से जाने के बाद ये असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद तीसरी दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी की बात कर रहे हैं, तो वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी में से एक मानी जाती है, जिसका जो कि तिब्बत में नितामू झील से निकलती है, आगे प्रवाहित होती है। और आगे ये नदी ऐसी है कि जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र से नहीं मिल रही है, ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी कहाँ पर, रंगपुर जिला है, वहां पर जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं कि दाईं ओर से, ये तो थी दाईं ओर से मिलने वाली नदी, अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करें धनसिरी नदी की। तो धनसिरी नदी है, जो धनसिरी नदी है वो नागालैंड से निकलती है। नागालैंड में स्थित एक पर्वत चोटी है लेसांग पर्वत चोटी, जिसका नाम है लेसांग पर्वत चोटी, यहाँ से निकलती है और आगे जाकर ये क्या करती है, लेसांग पर्वत चोटी से निकलने के बाद नागालैंड में दीमापुर जिला जाती है। दीमापुर जिले के बाद ये असम में गोलाघाट दर्रे के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। गोलाघाट दर्रे के पास आकर कौन सी नदी, धनसिरी नदी। अब यहीं पर अपन सारी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ से बात करी चेमायुगडम से निकलकर यहाँ पर देखो दिबांग नदी मिलती है। दिबांग लोहित मिलने के बाद आगे जाके प्रवाहित होती है, तो फिर वहां पर मांजुली द्वीप बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे कहा जाता है। फिर आगे हिमालय से निकल के सुबनसिरी 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और फिर आगे जाने के बाद ये धनसिरी नदी, जो कि धनसिरी नदी है, जो नागालैंड से लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये आगे जाती है, दीमापुर जिला नागालैंड में प्रवेश करती है। फिर उसके नागालैंड से ही आगे जाकर ये गोलाघाट गोलाघाट जो जिला है वो असम में ही है, वहां पर जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद कपिली नदी है, जो कि ये भी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो मानस नदी की बात करते हैं, तो मानस नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी लंबे टाइम से जहां से प्रवाहित हो रही है, अभी भी वहीं से प्रवाहित हो रही है। तो ये बृहत हिमालय से निकलती है, फिर आगे ये लघु हिमालय में जैसे ही प्रवेश करती है, तो असम घाटी के पास जाकर असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। एक है तीस्ता नदी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नदी ऐसी है कि तिब्बत के पठार से तो निकलती है, आगे प्रवाहित होने के बाद ये सीधे बांग्लादेश में जाकर मिलती है। यानी भारत में ये नदी ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है, ये सीधे जाती है और बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में रंगपुर जिले के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन बस डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे रीजन बताना, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।